वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अगस्त की लव एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। आप इसे अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले हम बोथ साइड की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर थोड़े से सिचुएशन को देखेंगे, करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस आपके पार्टनर की इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, ओके। देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग करेंगे। टेम्पटेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं ये डेविल कार्ड है, ओके। मूविंग ऑन और ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंड योर ग्राउंड। आपका मूव ऑन करना ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, ठीक है, जहां अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका होना ना होना एक बराबर है, सिर्फ और सिर्फ आदत की वजह से कि मेमोरीज उनके साथ बहुत अच्छी रही, उनके साथ जितना पल रहा अच्छा रहा, ठीक है, उनकी यादें बुलाए नहीं भूल रही हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये दिखा रही है, ठीक है। अभी भी कोई ना कोई चीज़ जैसे खींचती है, कभी समझते हैं आप कोई सोल कनेक्शन था या कुछ था। देखिए, हर रिलेशनशिप ही हम जिनसे भी टकराते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ कर्मा उनके साथ रहता ही रहता है। तभी वो हमारे लाइफ में आते हैं, हम उनके लाइफ में जाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन रहता ही है। अब डिपेंड्स कि वो हमारे लाइफ में एक बैड चैप्टर बन के आता है या गुड चैप्टर बन के आता है, ठीक है। वो हमारे और उनके दोनों के कर्मा डिसाइड करते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कनेक्शन अगर खत्म हो गया है, क्लोजर मिल गया है, ठीक है, तो हम सोचे कि वो शायद आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मूविंग ऑन, आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। अंधेरे से देखिए लाइट की तरफ जा रहा है इंसान, और इसके नीचे है ट्रांसफॉर्मेशन, कि मूव ऑन करेंगे तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल होगा। कि आपको पता है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है मेरा, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट कब होगा, जब तक आप पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर जाएंगे। अब ये मूव ऑन हर वृश्चिक राशि वाले के लिए अलग तरीके से रहेगी। पुराने रिलेशनशिप में ऑब्सेसिवनेस को छोड़कर आगे निकलना, ऑब्सेसिवनेस से लव की तरफ जाना, ठीक है। ऑब्सेसिवनेस क्या कहता है, मोह, तुम मेरे हो, ठीक है। प्रेम क्या कहता है कि तुम तो, मैं तुम्हारी हूँ, तुम तो मेरे ही हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ हो या नहीं हो। एक्सेप्टेंस रहती है वहां पे, ओके। कि पकड़ के नहीं रखना जानता प्रेम, प्रेम छोड़ना जानता है, आजाद छोड़ना जानता है, ठीक है। उसके बाद भी वो हमारा है तो रहेगा, नहीं है तो वो चला जाएगा, चाहे आप जितना भी मुट्ठी कस लो। तो आपका मूव ऑन करना ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है रिलेशनशिप का। कहीं पे आपका खुद का, जैसे पुरानी बात से, पुरानी स्थिति से मूव ऑन करके पूरी तरीके से एक नया स्टार्ट करना। भी और कार्ड्स आएंगे, देखेंगे, फिर बताऊंगी। और कहीं पे तो ये कि एक चैप्टर आपके लाइफ से खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं उनका, तो वहां से निकलना है आपको। निकल तो रहे हैं लेकिन बार बार पीछे मुड़ रहे हैं। देखिए, अनसेटिस्फाइड पार्टनर यहाँ पे, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, स्पेस, ठीक है। तो ये स्पेस अगर चाह रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हार है रिलेशनशिप में, आपको इग्नोर किया जा रहा है। एक मोमेंट आता है, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने पे ना, मतलब सोल्यूशन जल्दी मिल जाते हैं, ओके। क्लैरिटीज जल्दी मिल जाती है, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप में सिचुएशन चल रही है उसको लेकर। अब देखिए, अनएप्रिशिएटेड सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। अभी जो मैंने आपको सोल कनेक्शन एक्सप्लेन किया, इसके नीचे देखिए सेल्फ लव ब्रोकन, ठीक है। यहाँ पे साफ दिख रहा है, देखिए आपके पार्टनर फिलहाल हीलिंग, सेल्फ लव, इस तरीके की जर्नी में है, ठीक है। हाँ, काफी सारे वृश्चिक राशि वालों के मन में, जहन में ये सवाल आएगा कि उनको तो ये सब सेल्फ लव वेल्फ नाम वाम नहीं पता। नाम पता होना जरूरी नहीं है, वो जर्नी है ना, ठीक है। हर किसी को हर कुछ पता भी नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि, आप लोगों की जो रिलेशनशिप में ताकत होती है ना, ठीक है, रिलेशनशिप को निभाने की, कनेक्शन के प्रति जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती है, क्या होती है, आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि आप बेहद वफादार होते हैं, गहरे भावनात्मक, सहज रूप से लोगों को समझने वाले और रिश्तों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आधे मन से नहीं करते, आप पूरे दिल से रिश्ता निभाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। देखिए, फिर से पॉजिटिवनेस, वही टेम्पटेशन का ही कार्ड आया है, ठीक है। कांस्टेंट, देखिए ट्रू लव का भी यहाँ पे मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑब्सेस्ड एनर्जी भी ज्यादा दिखाई दे रही है। दी एंड, क्लैरिफिकेशन,
लेकिन आपकी यही गहराई ना कभी कभी आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। आप आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। यदि विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा स्वीकार करना आपके लिए बहुत कठिन होता है। कई बार आप अपनी तकलीफ व्यक्त करने के बजाय चुप रहकर सब कुछ भीतर ही भीतर महसूस करते रहते हैं। शक या ओवर थिंकिंग कभी कभी रिश्ते की वास्तविकता से ज्यादा आपके मन की कहानी बना देती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो मैंने लास्ट में लाइन बोली, शक या ओवर थिंकिंग की वजह से ही क्या पता ये स्पेस बना है, ये अनसेटिस्फाइड की एनर्जी है। बहुत ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के पार्टनर, मैरिड लाइफ वालों के पार्टनर। ठीक है, इस समय आपके लिए संदेश है, स्पेशली जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है, जिनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही है। हर व्यक्ति को पुराने अनुभवों की कसौटी पर मत परखिए। जो नया है उसे खुद को साबित करने का अवसर भी दीजिए। की ऑन अ रिंग, शादी की बातचीत होना, स्वॉर्ड एंड रोज। ठीक है, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में गुलाब, मास्क, गोल्डन मिरर। आपके तरफ से थोड़े कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर रीडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों से मिलाना जुलाना, घूमने जाना, ठीक है, परिवार से मिलाना, ये सब चीज़ें देख रही हूँ मैं। शादी फिक्स हो रही है, घर पे शादी की बातचीत चल रही है। सारे के सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस एंड इमोशनल बैलेंस ऊपर से। ओके, किसी का वेट कर रहे हैं आप। ठीक है, या अगर यहाँ पे मैं साइन की बात करूँ तो देखिए, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सारे के सारे यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड है। स्थायित्व, स्टेबिलिटी के कार्ड है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म एनर्जी दिख रही है मेरे को ज्यादातर। ठीक है, उम्मीद है, मतलब अगर शादी की बातचीत घर पे भी चल रही है ना, अरेंज मैरिज के तौर पे भी अगर आप देख रहे हैं कैसा आ सकता है, आ सकती है, तो कहीं ना कहीं आपकी आस है एक स्थायित्व वाला मैच्योर पर्सन। ठीक है, जो मुझसे डील कर सके, ठीक है, जो मेरी बातों को समझ सके, उल्टा अर्थ ना निकाले, जिसमें पेशेंस हो। भाई पेशेंस उसी में होता है जो मैच्योर होता है। ओके, आगे यहाँ पे अगर डेट्स की बात करें तो 24/12 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कहीं ना कहीं डेविल कार्ड है। ठीक है, टेम्पटेशन का कार्ड है, डेविल कार्ड है, जो कि जो एनर्जी है ना बहुत इंटेंस और कार्मिक दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कार्ड ये भी संकेत देता है कि इस रिश्ते में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही अटैचमेंट, पॉजिटिवनेस, कंट्रोल, तो कहीं जेलेसी या कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूविंग ऑन, ये और क्या संदेश दे रहा है कि यूनिवर्स अब इस कनेक्शन को हीलिंग की दिशा में ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब पुराने पेन को छोड़कर आगे बढ़ना हो सकता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ में ही, ठीक है, कि सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़े, पुराने पेन को, बातों को छोड़कर आगे बढ़े। ठीक है, जबकि कुछ के लिए रिलेशनशिप को हेल्दियर फेज में ले जाना। ओके, देखिए फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशंस की बात करें, जैसे कि आपने देखा अनसेटिस्फाइड, स्पेस है, कांस्टेंट है, पॉजिटिवनेस है। ये क्या दिखाता है कि एक तरफ अनसेटिस्फाइड कार्ड ये बताता है कि मौजूदा सिचुएशन से खुश नहीं है आपके पार्टनर। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप वैसा नहीं रहा जैसा वे चाहते थे। स्पेस दिखाता है कि उन्हें थोड़ा इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस चाहिए ताकि वे अपनी फीलिंग्स को समझ सके। ठीक है, या कुछ सोचने के लिए उन्हें समय चाहिए। ओके, लेकिन पॉजिटिवनेस ये भी बताता है कि दूरी होने के बावजूद वे आपको आसानी से छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या फिर ये कहूँ कुछ सिचुएशन ऐसी है कि वो जानबूझ के दूरी बना रहे हैं, लेकिन वो दूरी बनाना नहीं चाहते हैं। दूरी बना तो ली है, लेकिन अब कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं ना कि खींच रहा है, आपकी तरफ से चीजें खींच रही है उन्हें। उनके अंदर ओनरशिप और अटैचमेंट की एनर्जी अभी भी बहुत बहुत स्ट्रांग है। कांस्टेंट का कार्ड यहाँ पे देखिए बताता है कि उनकी फीलिंग्स पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, समय बदल रहा है, लेकिन उनका कनेक्शन आपके साथ बना हुआ है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है सोल टाई और द एंड। तो बहुत ज्यादा कार्मिक एनर्जी है। फिर से कहूंगी, ये रिश्ता सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन जैसा महसूस हो सकता है। द एंड हमेशा परमानेंट एंडिंग नहीं होता, ये अक्सर पुराने चैप्टर के खत्म होने और चैप्टर की कोई नई शुरुआत का संकेत भी देता है। ओके, की ऑन अ रिंग, रोज एंड स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा शादी की बातचीत चलना, रिश्ता एक लेवल और आगे बढ़ना।
ठीक है, कमिटमेंट्स की बातें होना, मैरिज प्रपोजल, सगाई का प्रपोजल, ठीक है, कोई दोस्ती का प्रपोजल, ये साफ दिखा रहा है। ठीक है, मास्क, यहाँ पे कोई अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था या छुपा रहा है, छुपा रही है, लेकिन अब नहीं छुपा पाएंगे। ठीक है, की ऑनरिंग बताता है कि किसी एक व्यक्ति के पास कई ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या फिर कमिटमेंट को लेकर अनसर्टिनिटी होती दिख रही है। रोज की एनर्जी प्यार, अफेक्शन और एडमिरेशन दिखाती है। ठीक है, फीलिंग्स मौजूद है और बहुत ही लवी डवी फीलिंग्स है। लेकिन स्वॉर्ड्स बताता है कि कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या हार्श वर्ड ने रिलेशनशिप को प्रभावित किया है। ठीक है, यहाँ पे मास्क कार्ड का आना, ओके, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक या दोनों ही अपनी असली फीलिंग्स पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बाहर से सब नॉर्मल लग सकता है, ठीक है, दिख सकता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी खुद की एनर्जी देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मी टाइम, आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी दिखा रहे हैं आप कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना फ्री स्पिरिट की तरह, जैसे हमेशा थोड़ा सा बधा बधा सा महसूस होना, सप्रेस, थोड़ा सा तहकीकात वाली दृष्टि होना, लेकिन इस टाइम पे आप थोड़ा सा मुझे ना मस्ती, मस्त मौला, पहाड़ों पे घूमने जाना, हरियाली में घूमने जाना, ठीक है, थोड़ा सा एडवेंचरस आउटिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है। अपने आप से मतलब रखना, किसी की बात मतलब असर ना डालना आपके ऊपर, ओके, और मतलब चीजों को खुला छोड़ रहे हैं आप, इतना ज्यादा पकड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मेच्योर एनर्जी को भी दिखाता है, ग्राउंडेड एनर्जी को भी दिखाता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं। ओके, अब आप स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को महत्व दे रहे हैं। पीछे अगर कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस अगर खराब रहा है, तो जैसे कि मैंने कहा, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को महत्व दे रहे हैं, चाहे आपको कितना भी लंबा इंतजार क्यों ना करना पड़े। आप नहीं भागने वाले किसी के पीछे, अभी तक तो यही दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज को पकड़ के रहना, ठीक है, दिखाता है कि आप अपने दिल को आसानी से खोलना नहीं चाहते। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ट्रस्ट करने में थोड़ा सा समय ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पुरानी चीजें अभी भी आपको थोड़ा बहुत पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। जजमेंट यहाँ पे बताता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर फाइनल डिसीजन या अवेकनिंग के फेस में हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या इस कनेक्शन को दूसरा मौका देना चाहिए या अब आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बताता है कि आपके अंदर स्टेबल, कमिटेड और सिक्योर रिलेशनशिप की इच्छा बहुत मजबूत है। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर की एनर्जी भी होती दिख रही है मेरे को, जो भविष्य में स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान ये कनेक्शन इंटेंस अट्रैक्शन, कार्मिक बॉन्ड और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, गुजर सकता है। पार्टनर के मन में अटैचमेंट अभी भी है, ओके, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन और स्पेस की जरूरत भी दिखाई दे रही है। ठीक है, वहीं आपकी बात करें, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपने फ्यूचर को देख रहे हैं आप। ठीक है, मौजूदा समय में अगर किसी ने कोई ऑफर दिया है, प्रपोजल दिया है, या आपकी नज़र में कोई है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे किसी भी डिसीजन से पहले हिडन इमोशंस, ट्रस्ट इश्यूज और कम्युनिकेशन को क्लियर करे वृश्चिक राशि। अगर दोनों अपनी असली फीलिंग्स बिना किसी मास्क के सामने रखते हैं, तो ये कनेक्शन एक नए और हेल्दियर फेज में प्रवेश कर सकता है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है वृश्चिक राशि। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। कुछ रिश्ते यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, लेकिन वही कि आपके पार्टनर अभी भी यही सोचते हैं कि जैसे अभी भी बहुत कुछ है। देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, यहाँ पे द एम्प्रेस आ गया। इन्होंने सोचा था कि ये अगर आपको छोड़ देंगे, आपसे कट आउट कर लेंगे, ठीक है, आप बिखर जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कर्मा का कार्ड आया है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स। नाइंसाफी की थी, ठीक है, छोड़ के गए थे, द एंड, क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे हार्ट बीट, दूर जाने के बाद, ठीक है, इस टुगेदरनेस का एहसास होना। लेकिन ये वापसी इतनी इजी नहीं होगी, क्योंकि आपका प्रश्न रहेगा ऐसा, डिसीजन किस चीज का। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। ज्यादातर मुझे आपका ही डिसीजन दिख रहा है ये, लेकिन कुछ मामलों में आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन। ठीक है, कि आपके पार्टनर ही शायद छोड़ के गए थे आपको, रिश्ता खत्म करके गए थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं था कि मतलब जाने के बाद इनको ऐसा रियलाइजेशन होगा। हीलिंग करने के बाद
ठीक है, कहा ना मैंने, थोड़ा सा स्पेस लेने के बाद, थोड़ा सा स्पेस मिलने के बाद, ठीक है, हीलिंग हुई है। और जब इंसान अंदर से हील होता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों का आभास होता है, अपनी गलती कहाँ थी, ठीक करने की गुंजाइश है या नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मेहनत करना चाहते हैं। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स इनकी तरफ से आया है, पेनफुल एंडिंग का एहसास इन्हें भी है, यहाँ पे डिवोर्स भी है, ब्रेकअप भी है, सेपरेशन भी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से वो कहते हैं ना कि फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी वो रिसीव होना, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यस, आपसे इनके लाइफ में अबंडेंस रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में बच्चों को लेकर तनाव चल रहा है, प्रेगनेंसी को लेकर तनाव चल रहा है। आपको सराहना मिल सकती है अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अगर आप मैरिड है एक दूसरे के साथ, कि लाइक तुम कितना अच्छे से सब कुछ संभाल लेती हो, ये वो बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा यहाँ पे। कि रोमांस एक दूसरे के साथ हो ना हो, लेकिन एप्रिसिएशन यहाँ पे मिल रही है। आपने देखा था ना इन अप्रिशिएट का कार्ड था, तो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिल रही है। उनके जीवन में आपकी क्या वैल्यू है उसके थ्रू से नहीं, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि इनकी पेरेंट्स की आप देखभाल करते हैं, घर की देखभाल करते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं, उस चीज़ का अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है कि आप कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। ग्रोथ देखते हैं। यस, बहस की वजह से, बहुत बड़े झगड़े की वजह से यहाँ पे पेनफुल एंडिंग हुई है। अगर डेट्स की बात करें तो 8, 10, 3, 2 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वर्गो। और यहाँ पे देखिए जो भी पेन मिला है ना इस रिलेशनशिप में, झगड़े की वजह से, बहस की वजह से, कोई डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, ठीक है, कोई सेपरेशन हुआ है, कोई एंडिंग हुई है, ठीक है, पेनफुल इंसिडेंट है, उससे पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं आपके पार्टनर भी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हुआ उसने उन्हें इमोशनली तोड़ दिया। कोई गिल्ट हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, हार्ट ब्रेक अभी भी उनके अंदर चल रहा है, ठीक है। एम्प्रेस आना बहुत पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ऊंची हो रही है जैसे जैसे समय बीत रहा है, ठीक है। वे आपको केयरिंग, अट्रैक्टिव, नर्चरिंग और लाइफ पार्टनर मटेरियल के रूप में देखते हैं। फीलिंग्स खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि रिस्पेक्ट और एडमिरेशन अभी भी मौजूद है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि अंदर ही अंदर पार्टनर इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। वे समझ रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप को बचाना है तो सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट भी देना होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये कार्ड वर्क कमिटमेंट्स की वजह से डिले भी दिखा रहा है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। ये बताता है कि पार्टनर अभी किसी डिसीजन पर अटके हुए हैं, उनके दिल और दिमाग के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। लाइक क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, क्या दूसरा मौका मिल सकता है, इन सवालों के जवाब वे अभी खोज रहे हैं। इसलिए उनकी फीलिंग स्ट्रांग होने के बावजूद एक्शन थोड़ा स्लो या कंफ्यूजिंग दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। पार्टनर के दिल में पेन अभी भी है, लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट भी खत्म नहीं हुआ। वे आपको हाई वैल्यू पर रखते हैं और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की इच्छा भी रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं करंट अगर बात करूँ तो। लेकिन अभी इमोशनल कंफ्यूजन और डिसीजन मेकिंग के वजह से पूरी तरह आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या किसी भी निष्कर्ष पर फाइनली नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो इन 15 दिनों में यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन होती है तो उसमें मैच्योरिटी, हीलिंग और प्रैक्टिकल एफर्ट की एनर्जी दिखाई देती है। हालांकि पहला कदम उठाने से पहले पार्टनर को अपने अंदर की कंफ्यूजन क्लियर करनी होगी। और 2-2, 3-3 बार यहाँ पे देखिए हीलिंग का कार्ड आया है, ठीक है, कि अगर ये हील करके आएंगे तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, जिस पर भरोसा था क्या वही सबसे बड़ा सच बताएगा, ऐसा सा कुछ। ओके, देखिए यहाँ पे आपके लिए एक विशेष रूप से संदेश है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी निष्ठा और भावनात्मक गहराई है, जैसे कि मैंने आपको कहा। लेकिन इस समय जीवन आपको एक बात सिखा रहा है, हर रिश्ता आपकी पूरी ऊर्जा का हकदार नहीं होता। जो व्यक्ति आपके विश्वास की कद्र करता है या करती है वही आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब रहने का हकदार है। और एक बात हमेशा याद रखिए वृश्चिक राशि, माफ़ करना महानता है, लेकिन बार बार वही चोट सहना मजबूरी नहीं होना चाहिए। अपने दिल को बंद मत कीजिए, लेकिन उसकी रक्षा करना भी मत भूलिए। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें इन 15 दिनों में आपके लिए भावनाओं की गहराई, विश्वास की परीक्षा और रिश्तों के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का समय है। इस दौरान कई ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जो आपको ये समझाएगी कि हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता।
लेकिन हर रिश्ता आपको एक महत्वपूर्ण सीख देकर जरूर जाता है। इस समय आपके मन में बार बार प्रश्न उठ सकते हैं, क्या मैं इस रिश्ते पर भरोसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या केवल अपनी भावनाओं के कारण इसे पकड़े हुए हूँ। ठीक है, जो कि टेम्पटेशन भी दिखा रहा है। अब निर्णय केवल दिल से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मसम्मान के साथ होना चाहिए। वृश्चिक राशि, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, तो यदि लंबे समय से कोई बात छिपाई जा रही है या कम्युनिकेशन अधूरा है तो अब वह सामने आ सकता है। आपकी आदत होती है, जब दिल दुखता है तो आप सामने वाले से दूर होने लगते हैं, लेकिन अपनी तकलीफ पूरी तरह नहीं बताते हैं। तो इस समय रिश्ता आपसे ये मांग रख रहा है कि सवाल मन में रखने से बेहतर है सही समय पर सही व्यक्ति से पूछ लेना। मैरिड लाइफ की बात करें तो ये समय भावनात्मक हीलिंग और रिश्तों को नई समझ देने का टाइम रहेगा। ठीक है, पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे आप। जीवन साथी के साथ विश्वास पहले से मजबूत हो सकता है। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय साथ मिलकर लिया जा सकता है। ठीक है, एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझने का अवसर मिलेगा, लेकिन पुरानी बातों को बार बार याद करना वर्तमान की खुशियों को कम कर सकता है। यदि मन में कोई संदेह है तो उसे बिना प्रमाण के सच मान लेना सही नहीं होगा। याद रखिए, विश्वास रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए संवाद भी उतना ही जरूरी है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए ये समय अधूरी भावनाओं को नया अर्थ देने का होता दिख रहा है मेरे को। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पुराने व्यक्ति की ओर से अचानक कॉल आना। ठीक है, अप्रत्यक्ष संपर्क की संभावना बनती दिख रही है। सामने वाले के व्यवहार या परिस्थितियों को लेकर नई जानकारी मिल सकती है। कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे आपका नजरिया ही बदल जाए। लेट गो। देखिए, महत्वपूर्ण बात एक और, यदि कोई वापस आता है या आती है तो केवल यह मत देखिए कि वह लौटा है, ये भी देखिए कि क्या वह बदल कर लौटा है। ठीक है, कुछ लोगों को दूसरा अवसर मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को ये महसूस होगा कि क्लोजर ही उनके लिए सबसे बड़ा हीलिंग पॉइंट है। परफेक्ट टाइमिंग, यस, नॉट द राइट टाइम। बस वही है कि आप शायद कुछ लोग बहुत जल्दबाजी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए आंसर है कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। अभी शायद वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। ओके, नॉट द राइट टाइम। यहाँ पर भी यही एडवाइस है कि अगर कार्ड शफल करते करते आपके मन में कुछ चल रहा था तो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करके, और नॉट द राइट टाइम मतलब अभी सही समय नहीं है। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं। अल्फाबेट्स देखते हैं, पार्टनर ये आपके नाम के हो सकते हैं। H K O Y Q R Z M E B W N।